नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि हमारी अंक कुंडली को हम लोग कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जिस प्रकार से आपकी जन्म कुंडली होती है उसी प्रकार से हम हमारी अंक कुंडली भी बना सकते हैं। अभी जन्म कुंडली के लिए हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ हमारा जो टाइमिंग है, बर्थ का जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो पता होना बहुत ही जरूरी है। यदि टाइमिंग सही से आपको याद नहीं है तो फिर आपकी जो कुंडली है उसमें अंतर आ सकता है। पर अंक शास्त्र में हमें सिर्फ यदि हमारी डेट ऑफ बर्थ भी पता है, हमें एग्जैक्ट टाइमिंग पता नहीं है, सिर्फ यदि आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ ही पता है तो भी उसके मदद से हम लोग अंक कुंडली बनाते हैं और इस अंक कुंडली के माध्यम से हमारे ही बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे कि अंक कुंडली को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि अंक कुंडली के लिए आपको एक स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड की जरूरत होती है। सबसे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड बना के बताती हूँ, क्योंकि इसी ग्रिड की मदद से ही हम हमारी अंक कुंडली बना सकते हैं। अभी स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड के लिए हमें एक स्क्वायर बनाना होता है। देखिए, मैं स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड आपको सबसे पहले बता रही हूँ। इसमें इस प्रकार से 9 बॉक्सेस होते हैं। इस 9 बॉक्सेस में हर एक अंक भी 1 से लेकर 9 तक होते हैं। इन 9 जो अंक है उनकी एक स्पेसिफिक जगह पहले से ही तय की गई है। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट आपको स्क्वायर दिखेगा, यहाँ पे हमेशा आपको नंबर 4 दिखेगा। नंबर 4 ये राहु ग्रह का है। इधर के स्क्वायर में नंबर 2 होगा, जो कि चंद्रमा का है, हमारे इमोशंस के बारे में बताता है, हमारा जो मदरली नरिशमेंट है उसके बारे में बताता है। सेंटर में आता है ऊपर आता है नंबर 9, सेंटर में आता है नंबर 5। ये नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बुध ग्रह का है, क्योंकि आप देखोगे कि ये बिल्कुल ग्रिड के मध्य में है। इस नंबर से हर एक नंबर का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, इसलिए इस नंबर 5 की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे आता है नंबर 1 जो कि सूर्य ग्रह का है। यहाँ पे आएगा नंबर 3 जो कि बृहस्पति यानी गुरु ग्रह का है। यहाँ पे आता है नंबर 7 जो कि केतु का है। यहाँ पे आता है नंबर 8 जो कि शनि ग्रह का बताया गया है, और नंबर 6 यानी कि शुक्र ग्रह का। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड ग्रिड। ठीक है, तो इसी ग्रिड की मदद से हम हमारी ग्रिड बना सकते हैं। अभी रेफरेंस के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। ऐसा मैंने एग्जाम्पल लिया है कि जिनके बारे में हम सब लोग जानते ही हैं। मैं उनका नाम आखिरी में बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग ग्रिड कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ली है 17 सितंबर यानी कि 17 सितंबर 1950। ये एक रेफरेंस डेट ऑफ बर्थ मैंने ली है। अभी इसकी मदद से इनकी अंक कुंडली हम लोग बनाएंगे। इसी प्रकार से हमें ये स्क्वायर बनाना है। तो एक स्क्वायर हमने बना लिया। सबसे पहला अंक है नंबर 1। इस हर एक अंक को हमें इस ग्रिड में फिलअप करना है, और उस अंक की जो जगह है वो हमें स्टैंडर्ड ग्रिड में देख के उसी जगह पे उस अंक को फिट करना है। अभी सबसे पहले आ रहा है नंबर 1, तो 1 की जगह यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ। नंबर 7 जहाँ पे है वहीं पे नंबर 7 लिखना है। उसके बाद आ रहा है नंबर 9 ऊपर लिखा जाता है। इसके बाद नंबर 1 रिपीट हो रहा है तो मैं यहाँ पे 2 बार लिखती हूँ। यहाँ पे आएगा नंबर 9 वापस। यहाँ पे नंबर 5 ये बीच में होता है, और नंबर 0 के लिए ग्रिड में कोई जगह नहीं है। अभी इसी प्रकार से हमें मूलांक और भाग्यांक, ये अंक शास्त्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 नंबर होते हैं। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आज बहुत ही शॉर्ट में आपको बता देती हूँ वापस से, जिन लोगों को नहीं पता, कि मूलांक ये हमारे स्वभाव के बारे में बताता है। हमारा जो मूल नेचर है, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये हमें मूलांक बताता है।
अभी यहाँ पे मूलांक कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ आपकी डेट देखनी है। जैसे कि यहाँ पे 17 ये डेट है, तो इसके हर एक डिजिट को ऐड करके हमें सिंगल डिजिट में लेके आना होता है, जिसको हम लोग मूलांक कहते हैं। अभी 17 ये डेट है, तो इसको मैं ऐड करती हूँ, 1 + 7 = 8। तो इनका मूलांक हो गया 8। तो हमें ये 8 जो मूलांक है ये भी ग्रिड में भरना होता है। अभी 8 की जगह इस कॉर्नर में होती है, तो वहां पे ही मैं अंक 8 लिखूंगी और यहाँ पे मैं m लिख देती हूँ ताकि मूलांक। अभी हमें भाग्यांक कैलकुलेट करना होता है इसी प्रकार से, ठीक है। अभी भाग्यांक कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो भाग्यांक के लिए हमें हमारे डेट ऑफ बर्थ का हर एक डिजिट इंडिविजुअली ऐड करके उसको सिंगल डिजिट में लेके आना होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे सभी डिजिट को मुझे ऐड करना पड़ेगा। 1 + 7 + 9 + 1 + 9 + 5, अभी ये कितना, 32, ये = आएगा 32। अभी इसको मैंने हमेशा आपको कहा है कि मूलांक और भाग्यांक ये सिंगल डिजिट अंक ही होता है। इसको मैं फर्दर ऐड करूंगी तो 3 + 2 = मुझे मिलेगा 5। तो इनका जो भाग्यांक हो जाएगा वो हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ग्रिड बनानी होती है। अभी ये बन गई इनकी अंक कुंडली। अभी शॉर्ट में मैं आपको ये समझा देती हूँ कि इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे। अंक कुंडली तो बन गई, पर हमें इसको कैसे देखना है ये मैं आपको बताती हूँ। अभी सबसे पहले आप देखिए कि ये जो वर्टिकल प्लेन आपको दिख रहा है, यानी कि 9, 5 और 1, यहाँ पे सबसे पहले 8 प्लेन होते हैं, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल और 3 डायगोनल, ऐसे 8 प्लेन होते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इनका जो वर्टिकल यानी कि ये जो प्लेन आपको मैं दिखा रही हूँ 9, 5, 1, ये कंप्लीट है। इनके पास 9 ये भी अंक है, 5 भी है और 1 भी है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों व्हील प्लेन। ये एक व्हील प्लेन होता है, ठीक है। अभी इनका जो व्हील प्लेन है ये 100% कंप्लीट है। तो ऐसे लोग अपनी व्हील पावर की मदद से बहुत ही ऊंचे मुकाम तक जिंदगी में पहुंचते हैं। अपनी विल पावर के दम पर ये कुछ भी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। इसीलिए इसको राजयोग भी कहा गया है। पर ये राजयोग विथ एफर्ट्स है, यानी कि ऐसे नहीं कि आपको सब कुछ रेडीमेड मिल गया, ऐसा नहीं है। इस राजयोग में आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो इस आदमी में ये क्षमता होती है कि ये बहुत ही संघर्ष कर सकते हैं। कितनी बार भी ये लाइफ में गिरते हैं, पर वापस उठ के खड़े रहने का जो ताकत है, जो पावर है, वो इनमें होती है। इसलिए इसको राजयोग विथ एफर्ट्स कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने एफर्ट्स से लाइफ में बहुत कुछ अपनी खुद की मेहनत से पाते हैं और बहुत ही ऊंचे मुकाम तक ये पहुंचते हैं। तो ये इस राजयोग की स्पेशलिटी है। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मैंने बहुत बार आपको कहा है कि कोई भी अंक जब एक बार आता है तो उसके 50% पॉजिटिव परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। कोई भी अंक जब 2 बार आता है तो 100% पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलते हैं। पर कोई भी अंक जब 2 से ज्यादा बार रिपीट होता है तो फिर हमें थोड़े निगेटिव परिणाम ही उस अंक से देखने मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों दुनिया में हर चीज में बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। तो ज्यादा जब अंक आने लगते हैं तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिसके वजह से उस अंक से रिलेटेड या उस ग्रह से रिलेटेड हमें निगेटिव परिणाम ही देखने को मिलते हैं। पर यहाँ पे आप लोग देखोगे कि 2 से ज्यादा बार कोई भी अंक यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे नंबर 9 है जो कि मंगल ग्रह का है। मंगल ग्रह के कारण ये इनके पास 2 बार 9 है, तो बहुत ही एक्टिव पर्सनालिटी होगी, फाइटिंग स्पिरिट इनमें अच्छा होगा, बहुत ही हाई एनर्जी लेवल होगी, ये हम लोग देख सकते हैं। नंबर 1 ये 2 बार आ रहा है, नंबर 1 ये सूर्य का होता है। तो बहुत ही अच्छा डिसीजन मेकिंग, अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज, गुड कम्युनिकेशन स्किल, ये हम लोग 2 बार 1 से देख सकते हैं। नंबर 5 ये तो बुध ग्रह का है, बुद्धि का कारक ग्रह बुध ग्रह है। नंबर 8 इनका मूलांक है।
अभी नंबर 8 जिनका मूलांक होता है उनके लाइफ में स्ट्रगल तो होता ही है दोस्तों, क्योंकि 8 ये शनि ग्रह का अंक है। बिना स्ट्रगल के आपको कुछ भी नहीं देगा। इनिशियल लाइफ में आपके स्ट्रगल जरूर होगा, पर यदि आपने स्ट्रगल किया और आप अंत तक बने रहे तो बहुत ही ऊंचे मुकाम तक ये आपको पहुंचाने में सक्षम है। अभी हमें ये भी देखना होता है कि जो मूलांक है और भाग्यांक है वो फ्रेंडली होना चाहिए। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि 8 ये मूलांक है और 5 ये भाग्यांक है, तो 8 ये शनि ग्रह का नंबर है, 5 ये बुध ग्रह का नंबर है, ये दोनों ही दोस्त है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो 8 है और 5 है ये दोनों में मित्रता होने के कारण मूलांक और भाग्यांक इनमें मित्रता है। तो ये बहुत ही अच्छे साइन की तरह हम लोग देख सकते हैं। नंबर 7 भी यहाँ पे आ रहा है, नंबर 8 भी है, तो ये आदमी बहुत ही स्पिरिचुअल होगा, बहुत ही आध्यात्मिक होगा, ये हमें इससे पता चलता है। अभी कौन से अंकों की कमी है यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों, प्रोमिनेंटली हमें ये दिख रहा है कि ना तो नंबर 6 इनके पास है, ना तो नंबर 2 है। अभी नंबर 2 और नंबर 6 ये घर परिवार को दर्शाते हैं, घर गृहस्थी को दर्शाते हैं। शुक्र ग्रह आप जानते ही है रिलेशनशिप्स के कारक ग्रह है, मैरिज के कारक ग्रह है। नंबर 2 मदरली नरिशमेंट, यानी कि हमारे घर परिवार से हमें जो सुख मिलता है उसके कारक ग्रह है। अभी ये दोनों भी ग्रह यहाँ से मिसिंग है, और 8 और 7 ये 2 नंबर है जिसमें से 8 इनका मूलांक है। तो इससे हमें ये पता चलता है दोस्तों कि इनके इसमें घर गृहस्थी का इतना सुख नहीं है, ये हमें यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और ये आदमी स्पिरिचुअल होने की वजह से घर गृहस्थी के इसमें इनको कभी कमी जो इनके इसमें है उनको उसने कभी भी महसूस नहीं किया होगा, उनको उसकी जरूरत भी नहीं होगी, पर घर गृहस्थी का सुख यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ से हमने कितना कुछ इनके बारे में जान लिया। तो यही ताकत है दोस्तों अंक शास्त्र की। चाहे आपको आपका जन्म का एग्जैक्ट समय ना भी पता हो, फिर भी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से आप लोग मूलांक भाग्यांक इनको निकाल के आपकी किस प्रकार से अंक कुंडली को बना सकते हैं और किस प्रकार से उसको देखा जाता है। तो आज मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 3 वर्टिकल प्लेन्स होते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो 3 है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 वर्टिकल प्लेन्स है। 3 यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गए और 2 डायगोनल्स होते हैं। ऐसे कुल मिला के 8 प्लेन्स अंक शास्त्र में होते हैं, यानी कि अंक कुंडली में होते हैं। इन सब का अपना अपना महत्व है, आने वाले वीडियो में मैं उस पर बात करूंगी। उसके साथ साथ जो राजयोग है, जैसे कि एक राजयोग के बारे में मैंने आपको आज बताया, ऐसे और भी राजयोग होते हैं, इनके बारे में हम लोग भी जानेंगे। पर आज मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अंक कुंडली को कैसे बनाया जाता है। इसके लिए आप ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड ग्रिड है इसकी मदद से आपकी अंक कुंडली को बना सकते हैं, और आमतौर पे आप ये देख सकते हैं कि कौन से अंक है, कौन से अंक कितने बार आ रहे हैं, कौन से अंक मिसिंग है, ये आप यहाँ पे जरूर देख सकते हैं। तो यदि आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेज सकते हैं, ताकि मुझे समझ आए कि आपको क्या डाउट्स है। उस हिसाब से मैं आने वाले वीडियो में ट्राई करूंगी कि उसको रिजॉल्व कर सके हम लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए। धन्यवाद।